ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, अवतार द वे ऑफ वाटर का यानी अवतार 2 का रिव्यू मैंने 15 तारीख रात को ही कर दिया था। 15 तारीख रात को 12:01 का IMAX 3D में मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था अवतार 2 का। 12:01 यानी 16 तारीख उस समय तक शुरू हो गई थी और 3:30 बजे तक मैं रात को थिएटर से बाहर आया था और 4 बजे तक मैं गाड़ी में बैठकर वीडियो मैंने शूट करना शुरू भी कर दिया था। आप हमारा वो रिव्यू प्रतीक्ष फिल्म थियरी चैनल पर देख सकते हैं। हमारे जितने भी फिल्मों के वेब सीरीज के रिव्यूज होते हैं वे सब के सब प्रतीक्ष फिल्म थियरी चैनल पर ही मैं अपलोड करता हूं। तो अगर आपने अभी तक हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो लगभग 4:30 बजे तक मैंने वो रिव्यू अपलोड भी कर दिया था। पर उसमें मैंने केवल उस समय तक मैंने केवल IMAX 3D में फिल्म को देखा था और इंग्लिश में देखा था। फर्स्ट डे फर्स्ट शो इंग्लिश में ही था। पर अभी मैंने आज रविवार को सुबह अवतार 2 को हिंदी में देखा 3D में। वैसे मैं 2D में देखने वाला था पर मैंने देखा कि 2D के शो तो बिल्कुल ना के बराबर है। कहीं कहीं पर जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स वगैरह है या छोटे मल्टीप्लेक्स वगैरह है जो किसी बड़े मल्टीप्लेक्स चेन से नहीं जुड़े हुए, केवल वहीं पर 2D में शोज दिए हुए हैं। और जितने भी बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन हैं वहाँ पर 2D शोज बिल्कुल ना के बराबर है, नगण्य। कहीं पर इक्का दुक्का शो केवल दिए हुए हैं। इस कारण से मैंने उसे उतना प्रेफरेंस दिया भी नहीं और वैसे भी अवतार जैसी फिल्म कोई भी 3D में देखना ही पसंद करेगा। तो इसलिए मैंने जो पहला शो था वो IMAX 3D में देखा और इंग्लिश में, और आज मैंने हिंदी 3D में देखा। तो दोनों का हम कंपैरिजन करने वाले हैं 3D में और IMAX 3D में क्या फ़र्क मुझे दिखाई दिया और हिंदी डबिंग कैसी थी, इसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हिंदी डबिंग के बारे में अगर मैं बताऊँ तो देखिए, सच में बहुत बहुत सुंदर फिल्म की डबिंग की गई है। मतलब बहुत देर तक तो पता भी नहीं चला कि मैं कोई डब्ड वर्जन देख रहा हूँ, इतनी सुंदरता के साथ में। ट्रांसलेशन भी मुझे पसंद आया और जो जो वॉइस आर्टिस्ट है, जिन जिन कैरेक्टर्स को उनकी आवाज़ दी गई है वो बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रही थी। बस कुछ कुछ जगहों पर जो कुछ शब्द उन्होंने जैसे प्रयोग किए थे, जैसे कि बाहुबली या होशियार चंद, इस प्रकार के कुछ शब्द मुझे एक दो जगह पर दिखाई दिए, सुनाई दिए। तो उसकी जगह थोड़ा सा और बेटर मतलब दूसरे कोई शब्द उपयोग किए जा सकते थे। मतलब जैसे भारतीय फिल्मों के रेफरेंस जो दिए गए हैं तो वो उतनी जेन्युइन डबिंग नहीं लगती है। तो वैसे रेफरेंस आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए मित्र की इस प्रकार के रेफरेंस में पसंद नहीं करता। पर फिर भी मुझे ओवरऑल फिल्म की डबिंग पसंद आई। वैसे मैं सच बताऊं तो मैंने केवल जो हिंदी 3D आज सुबह मैंने जो शो देखा वो केवल इंटरवल तक ही देखा। देखिए, पहले दिन जब मैंने IMAX 3D में फिल्म को देखा था ना, तो मैं बिल्कुल ही एकदम खो गया था। उस IMAX की स्क्रीन तो इतनी बड़ी होती है और उस बड़ी स्क्रीन में जब हम देखते हैं ना वो विजुअल्स, एक प्रकार से हम उस फिल्म का खुद एक हिस्सा हो जाते हैं, एक पार्ट हो जाते हैं। पता भी नहीं चलता कि स्क्रीन कहाँ पर है, कहाँ वो एंड हो रही है। एक प्रकार से हम खुद उस फिल्म में होते हैं। बिल्कुल ऐसा कुछ एक्सपीरियंस IMAX 3D में मिलता है। तो वो तो एक्सपीरियंस एक अलग ही लेवल का था। पर आज जब मैंने हिंदी 3D में फिल्म को देखा तो सच कहूँ तो पता नहीं मेरा उतना इंटरेस्ट बना नहीं दूसरी बार फिल्म को देखने में। तो एक सेकंड टाइम जब मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरी बार देखने में कहानी में मेरा इंटरेस्ट नहीं बना। अगर आप हमारा रिव्यू देखेंगे IMAX 3D का फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला, तो मुझे फिल्म बहुत पसंद आई थी। मैंने 9 आउट ऑफ 10 स्टार्स दिए हुए हैं और बिल्कुल फिल्म के विजुअल्स तो उनकी किसी अन्य फिल्म से तुलना हो ही नहीं सकती। इतने ज़्यादा सुंदर, आंखों को एक प्रकार से सुकून देने वाले वो सारे के सारे विजुअल्स है। पर मैंने जैसा कि उस रिव्यू में भी कहा था कि जो स्टोरी है वो एक तो प्रिडिक्टेबल है और उसमें कुछ बहुत ऐसा नयापन हमें दिखाई नहीं देता। 13 वर्ष इस सेकंड पार्ट को लाने के लिए गए हैं, तो उस दृष्टि से कहानी में कुछ उतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं थी। हालांकि फिर भी मैं इसकी हमारा जो इतिहास है, भारत का हो या पिछले 2000 वर्षों का, एक पूरे विश्व का इतिहास अगर हम देखें तो कैसी प्राचीन सभ्यताओं को नष्ट किया गया कॉलोनाइजर्स के द्वारा, कैसे अलग अलग देशों को गुलाम बनाया गया, वहाँ की जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो संपत्ति है, उसको कैसे लूटा गया। भारत का भी इतिहास हम इससे जोड़कर देख सकते हैं। इससे बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हमें दिखाई देती है। उसके बारे में मैं अलग से पूरा एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वो बात मुझे फिल्म की पसंद आई। पर ओवरऑल बाकी जो फिल्म का जो सब प्लॉट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल थे और इस कारण से आज सुबह जब मैंने हिंदी 3D में फिल्म को देखा तो मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं बना और इंटरवल में मैंने सोचा कि चलो अब चलते हैं, दूसरा भी मुझे कुछ काम था, इस कारण से इंटरवल के बाद मैंने फिल्म को नहीं देखा। तो सेकंड टाइम दूसरी बार फिल्म देखने में मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं बना।
तो हम बात कर रहे थे हिंदी डबिंग के बारे में, इस कारण से मैंने केवल बाहुबली, होशियारचंद ऐसे कुछ 2-3 जो शब्द थे उनको इतने ही मुझे याद है जो मुझे थोड़े से ठीक नहीं लगे। बाकी तो इंटरवल तक डबिंग बहुत बहुत बढ़िया थी। अब इंटरवल के बाद अगर कुछ ऐसे शब्द उन्होंने उपयोग किए होंगे तो मुझे पता नहीं है, तो इस कारण से मैंने ये बात आपको बताई। तो ये हो गया हिंदी डबिंग के बारे में, और दूसरी बार फिल्म देखने का एक्सपीरियंस भी मैंने बता दिया। अब रही बात IMAX 3D वर्सेस 3D की। मैंने इस पर देखिए आज से करीब 4 वर्ष पहले एक पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है। IMAX वर्सेस नॉर्मल 3D वर्सेस जो 4DX है, इस पर पूरा कंपैरिजन करने वाला मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अलग अलग स्क्रीन्स में हमें कैसा एक्सपीरियंस मिलता है, क्या अलग वहाँ पर होता है, ये सब बातें मैंने वहाँ पर बताई हुई है। तो वीडियो आप हमारा ज़रूर देखना। इस पूरी अलग अलग टेक्नोलॉजी कैसे होती है, कौन से प्रोजेक्टर्स का उपयोग किया जाता है, कौन सी स्क्रीन्स है, उसका कैसा एक एक्सपीरियंस हमें मिलता है, वो सारी बातें मैंने उस वीडियो में बताई हुई है। यहाँ पर संक्षेप में अगर मैं आपको बताऊँ तो देखिए, IMAX 3D का एक्सपीरियंस नॉर्मल 3D के साथ मैं उसको कंपैरिजन भी नहीं करना चाहता। आज सुबह जब मैंने इस फिल्म को 3D में देखा, सीरियसली जो पहले दिन का मेरा एक्सपीरियंस था उसके 10% भी एक्सपीरियंस आज का मैं नहीं कहूँगा ना, बिल्कुल नहीं। वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था पहले दिन वाला। और ऐसा नहीं कि केवल पहली बार मैंने कुछ ऐसा देखा था इस कारण से मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। नॉर्मल 3D कुछ भी नहीं है IMAX 3D के सामने। जो ब्राइट विजुअल्स वहाँ पर हमें दिखाई देते हैं और इतनी बड़ी स्क्रीन, उस स्क्रीन का, उस फिल्म का हम एक प्रकार से हिस्सा हो जाते हैं, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो उसके सामने नॉर्मल 3D कुछ भी नहीं है। तो मुझे पर्सनली आज जब मैंने इस फिल्म को नॉर्मल 3D में देखा तो उतना कुछ खास मुझे उस विजुअल्स ने उतना प्रभावित नहीं किया, सच कहता हूँ। तो अगर पॉसिबल हो सकता है तो देखिए IMAX 3D में देखने का प्रयास करिए। बाकी नॉर्मल 3D में भी ठीक है, पर मुझे उतना प्रभावित नहीं किया। मैंने पहले IMAX 3D में फिल्म को देखा था इसलिए। बाकी तो 2D में तो वैसे भी कुछ ज़्यादा शोज़ नहीं, तो उसके बारे में बात करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, और मैंने देखा भी नहीं है इस फिल्म को 2D में। तो दोस्तों ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस दूसरी बार देखने का, और हिंदी डबिंग का, और उसके साथ में ही IMAX 3D वर्सेस 3D का। बाकी इस पर आपके विचार क्या है? आपने इस फिल्म को कौन से फॉर्मेट में देखा? IMAX 3D में देखा, या 3D में देखा, या 2D में देखा, इंग्लिश में देखा, या हिंदी में देखा? हिंदी में देखा है तो हिंदी डबिंग आपको कैसे लगी? और इंटरवल के बाद में क्या हिंदी डबिंग में ऐसे कुछ शब्द आपको दिखाई दिए जिनमें कुछ हिंदी फिल्मों के या अन्य कुछ भारतीय फिल्मों के रेफरेंसेस दिए गए हो जो आपको सही नहीं लगे इंटरवल के बाद में? वो आप मुझे नीचे कमेंट में अवश्य बताना, ताकि और भी जो मित्र ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी इन सब बातों के बारे में पता चले। बाकी दोस्तों जो भी नए मित्र वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, और हमारा जो नया चैनल जहाँ पर मैं सारे रिव्यूज़ अपलोड करता हूँ प्रतीक्ष फिल्म थियरीज, उसे भी सब्सक्राइब अवश्य करना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।